नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वाचना, जो प्रोज पोइम है महादेविका के द्वारा लिखा गया। देखिए, ये सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट के ऊपर आधारित है। आपको बता दूं, जो सूफीज़म था और जो भक्ति मूवमेंट जो हमारे इंडिया में था, मतलब दोनों इंडिया में ही थे, लेकिन जो सूफीज़म जो आप समझते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग, और भक्ति वाले इंडियन में थे जो हिंदुइज्म में थे। दोनों का जो थीम थी, अगर कहूँ, जो डेस्टिनेशन थी वो एक थी। वो लोग अपने धर्म के, उनका थोड़ा प्रोटेस्ट था अगेंस्ट देयर ट्रेडिशनल बिलीफ सच एज रिजिडिटी। जो ऑर्थोडॉक्सिकल जो स्टैब्लिशमेंट थी ब्राह्मणिक रिलीजन में, उनके अगेंस्ट उन्होंने लिखा। मतलब लिखा नहीं, वो उनके थोड़े से अगेंस्ट थे। और उनका मानना था कि भगवान तक पहुंचने का एक ही जरिया है, दैट इज़ ओनली लव। और वही आपने देखा होगा मीराबाई, वही यहाँ पे वाचना, उसके थ्रू वो खुद को जो है भगवान को एक लवर के रूप में देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए लाइन बाय लाइन पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आई लव द हैंडसम वन, ही हैज़ नो डेथ, डिके नॉर फॉर्म, नो प्लेस और साइड, नो एंड नोर बर्थ मार्क्स, आई लव हिम ओ मदर लिसन। यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी माता को संबोधित करते हुए कहती है, शी इज़ एड्रेसिंग हर मदर। द पोइट सेज दैट शी लव्स वन हु इज़ हैंडसम एंड फ्री फ्रॉम डिके एंड डेथ। ही इज़ आल्सो विदाउट एनी फॉर्म, प्लेस और साइड। ही हैज़ नो एंड, he has no birth, no birthmarks. She says that she loves this lover. I love the beautiful one with no bound nor fear, no claim, no land, no landmarks. For his beauty, so my lord, white as jasmine, is my husband. Take these husbands who die, decay and feed them to your kitchen fire. The poet यहाँ पे जो एक्सप्रेस करती है, she says that she loves God who is exceptionally handsome. She has no bondage nor any fear in expressing her love for him. मेरे लिए कोई सीमाएं नहीं, कोई मुझे बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है उसे प्यार करने के लिए। She says that his beauty has no land, nor does he belongs to any particular tribe. He doesn't have this beauty peculiar to any human race or country. He is white and pure as jasmine. जैसे जैस्मिन का फूल होता है वैसा ही वो प्योर है। And he is her husband. She is not interested any marrying any man as her husband. Her reason is that human husband becomes old and then die. उसे लगता है कि ह्यूमन जो है वो तो मॉर्टल है, वो तो नश्वर है, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। Then they are cremated and there is the end. This is not so with God. उसे लगता है कि ऐसा जो है भगवान के साथ नहीं है। क्यों? His beauty has no particular landmarks. Her husband God is white as jasmine, as she is saying. She is not interested in any worldly mortal husband because earthly husband decay, die and are finally burnt on the pyre. कि वो तो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो थी आपकी वचना पोइम की एक्सप्लेनेशन जो आपकी महादेविका ने लिखा है। इसी के साथ जो दूसरा पार्ट है इसका, बाउल सॉन्ग, जो बाउल ये लिखा है एक अज्ञात कवि के द्वारा। यहाँ पर जो पोइम है, आई एम द बोट, यू आर द सी एंड आल्सो द बोट मैन। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बोल गीत एक लोक परंपरा का भाग है जिसे ओरल ट्रेडिशन कहते हैं, दैट कैरीड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सी, और ये पीढ़ियों तक चलते रहते हैं ऐसे गाने। इस गीत में कवि मानव शरीर की तुलना एक नाव से करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आई एम द बोट, मेटाफोरिकली वो खुद को बोट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इस प्रकार की तुलना कई बाउल गीत में पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स, जो भी बाउल सॉन्ग होते हैं। यू आर द सी एंड आल्सो द बोटमैन, और यहाँ पर वो अपने लिए नाव का मेटाफोरिकल यूज कर रहा है और भगवान के लिए सागर और नाविक का भी मेटाफोरिकल रूप यूज कर रहा है। कभी नाविक से कहता है यहाँ पे, दाउ यू नेवर मेड द शोर, दाउ यू लेट मी सिंग, वाई शुड आई बी फुलिश एंड अफ्रेड, इज द रीचिंग द शोर अ ग्रेटर प्राइज देन
losing myself with you। यहाँ पर आप देख रहे हैं द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बोट एंड गॉड टू बोथ द सी एंड द बोटमैन। गॉड को वो बोटमैन भी बना रहा है और सी भी बना रहा है, समुद्र। ही सेज दैट इफ दिस बोटमैन, यदि ये जो नाविक है, गॉड जो गॉड के लिए नाविक का यूज कर रहा है, डज नॉट टेक हिम सेफली टू द शोर ऑफ द सी, अगर उसे समुद्र के किनारे वो सेफ नहीं ले जाता है तो भी कोई बात नहीं। वो कह रहा है कोई बात नहीं, नाव को डुबो भी दे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। इनफ, ही सेज लेट हिम सिंक, ही विल नॉट बी अफ्रेड, वो डरेगा नहीं। नॉर विल ही बी फुलिश इनफ टू कंप्लेन और कर्स हिज फेट, ना ही वो इतना मूर्ख बनेगा कि अपने भाग्य को कर्स करेगा, उसको कोसना शुरू कर देगा। कभी के लिए अपने आप को भगवान में खो देना और किनारे पर पहुंचने से कहीं बहुत बड़ा इनाम है, जब भगवान स्वयं उसकी बंदरगाह है। मतलब फॉर हिम रीचिंग द शोर इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट थिंग एज लूजिंग हिमसेल्फ इन गॉड फॉर एवर। दिस स्टेंजा shows the poet profound belief in God and also in the manner of bhakti poets, the desire to merge his identity in God। उसने खुद को गॉड में इतना समाहित कर लिया है कि वो अब कुछ भी नहीं डर रहा है कहीं भी। If you are only the heaven as they say, then what is the sea? फिर वही कह रहा है let it surge, सर्ज होता है लहरों का उठना, rising of waves, and toss me on its waves, I shall be content, I live in you, whatever and however you appear, save me or kill me as you wish, only never leave me in others hand। क्या कह रहा है यहाँ पे poet? The poet says that when God himself is the safe place of rest, the sea can do him no harm। कि कह रहा है कि भगवान अगर उसके साथ है तो समुंदर भी उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे सागर में कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, लहरें नाव के ऊपर होकर भी निकलने लगे, तो भी कभी को अपनी हालत पर पूरा संतोष होगा, कंटेंट, वो पूरी तरह सेटिस्फाई है। क्योंकि कभी भगवान के भीतर है, उसको लगता है कि वो भगवान में समाहित हो चुका है, इसलिए उसे ये चिंता नहीं है कि वह बचे या मरे। सेव मी और किल मी एज यू विश, ओनली नेवर लीव मी इन अदर्स हैंड। उसकी तो केवल एक ही प्रार्थना है कि वह किन्हीं अन्य लोगों के हाथ ना पड़े। To see that whenever his shape may be and however he may appear, he does not mind whether God saves him or kills him. His only request is that he should never leave him in the hands of others. He will forever like to remain in God. This stanza shows that poet's strong desire to merge his self in God. This is one of the principal doctrine of both the Bhakti movement and Sufism, जो मैंने आपको बताया कि सूफीज़म खुद को क्या मानते हैं, भगवान का लवर्स मानते हैं। तो ये है इसका एक सार।